जय श्री हरि। बंधुओं, आज का बहुत रोचक विषय है, नरक के विषय का वर्णन हम करेंगे। कुछ समय 5 वर्ष पूर्व एक चलचित्र डाला था, किस कर्म से होती है कौन सी योनि की प्राप्ति और होता है कौन सा रोग। अर्थात कौन सा कर्म आपने करा हो तो कौन सी योनि मिल जाती है और कौन से कर्म करने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, अथवा कौन से कर्म को करने से कौन सी योनि में आप जाओगे, गधा कुत्ता बिल्ली सूअर आदि, और फिर उसके बाद कौन सा रोग उत्पन्न होएगा जब आप मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करोगे। और इस पर एक चलचित्र था जिसका जो आप सर्च मारेंगे यूट्यूब पर तो इस नाम से मिल जाएगा कि किस कर्म से होती है कौन सी योनि की प्राप्ति और होता है कौन सा रोग। ऐसे करके आपको चलचित्र मिल जाएगा। 3 भागों में बनाया था। 5 वर्ष पहले लगभग 2 भाग बनाए थे और 1 वर्ष पहले 1 भाग बनाया था, वो अलग बनाया था। एक और बनाया था नरक। तो नरक का तो कम लोगों ने ही वो चलचित्र देखा, इसलिए पश्चात में मैंने फिर बनाए नहीं आगे, और वो चलचित्र के माध्यम से बनाया था, क्योंकि आप जानते हैं चलचित्र बनाने में बहुत परिश्रम भी लगता है और बहुत कुछ साधन लगते हैं। नरक का चलचित्र एक बनाया था। आपको ध्यान होगा, नरक लिखेंगे और आगे लिखेंगे पंडित हर्ष शर्मा शास्त्री तो वो नरक आ जाएगा। पंडित लिखेंगे आप पीटी करके, pt.हर्ष शर्मा शास्त्री, तो वो नरक की एक पूरी चलचित्र आ जाएगी कि कैसे कैसे नरक होते हैं, कैसे डाला जाता है। उसमें कुछ नरकों का वर्णन हमने संभवतः वामन पुराण के अनुसार किया था। संभवतः वामन के ही अनुसार किया था, वामन या कूर्म, वामन के अनुसार किया था संभवतः। तो आज पुनः एक इसी प्रकार का चलचित्र हम डालने वाले हैं और प्रयास करेंगे कि इनको ना एक इस प्रकार के चलचित्रों को एक प्लेलिस्ट उसकी बना दी जाए। तो आज है 10वां अध्याय है ये, और मार्कंडेय पुराण का, और यहाँ नरकों का वर्णन आता है। तो वहाँ भी हमने रौरव आदि नरकों का वर्णन किया है कि रौरव नरक में कैसे प्राणी क्या होता है, वहाँ कैसे जलते करते हैं, 80 पत्र वन होता है, वहाँ से पत्ते गिरते हैं आदि। तो इस प्रकार के नरकों का वहाँ पर कुछ नरकों का उनमें से वर्णन किया है। अब आज भी कुछ नरकों का अलग से वर्णन करेंगे, कौन सा नरक कैसा होता है। नरकों का वर्णन बहुत से पुराणों में है। मार्कंडेय पुराण से आपको आज बताएंगे, और ये गरुड़ पुराण में भी है, वामन पुराण से आपको बताई दिया, भागवत महापुराण में भी है, और भी अनेकों पुराणों में इसका उल्लेख हमको मिलता है। तो आइए आपको प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक थोड़ा सा एक भूमिका बांध देते हैं। भूमिका ये है कि मार्कंडेय पुराण जो चल रहा है वहाँ पर एक पिता और पुत्र का संवाद है यहाँ पर। और पिता अपने पुत्र से कुछ करने के लिए कहता है, शिक्षा और ये सब कुछ कार्य करने के लिए कहता है, और वो कहता है कि क्या लाभ है इससे, मैं तो आत्मा से ही आत्मा में रमण करता हूँ। इस प्रकार से कुछ चर्चा चलती है। अब शिष्य कहता है कि पुत्र कहता है कि मुझे पूर्व जन्म का स्मरण है और ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं वहाँ ऐसे ऐसे गया था। तो ये सब चर्चा उनके मध्य चलती है, और ये चर्चा पश्चात में कभी समय हुआ तो डाल देंगे, अथवा मार्कंडेय महापुराण का जब जैसे हरिवंश पुराण का कुछ डाला था, यदि वो डालना होगा, उसकी कथा डालनी होगी, तो उस समय आपको ये अध्याय मिल जाएगा। ये 10वां अध्याय है। तो पुत्र नरक का वर्णन कैसे कर रहा है, आइए लेके चलते हैं। और बीच बीच में मैं अपने स्वयं भी आपको थोड़ा समझा दूंगा, जिससे कि आपको कुछ शब्द हैं अथवा कुछ समझ ना आए तो वो भी बीच बीच में समझा दूंगा, बजाय कि पूरी कथा ही चलते रहने के बीच बीच में समझा दूंगा। कथा तो चल ही रही है। तो ये दिखाते हैं आपको, आइए। 81वें श्लोक से प्रारंभ है। जो मनुष्य मिथ्यावादी हैं और मिथ्या साक्षी देते हैं वह रौरव नामक नरक में गिरते हैं। अब जो झूठ बोलते हैं ना और झूठी गवाही देते हैं, वो रौरव नामक नरक में गिरते हैं। अब झूठी गवाही कौन कौन देते हैं आपको सब पता है। अब इस पर भी यदि कोई चाहेगा कि मुझसे विस्तार करने का, तो उस पर विस्तार हो सकता है, क्योंकि यदि यहाँ मैं एक एक पंक्ति का विस्तार करने लगा तो बहुत बढ़ जाएगा। जितना आवश्यक होगा उतना करता हूँ।
तो जो मनुष्य मिथ्यावादी हैं, झूठ बोलते हैं और मिथ्या साक्षी देते हैं, झूठा प्रमाण उपस्थित करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, वह रौरव नामक नरक में गिरते हैं। ब्राह्मण की हत्या करने वाले, गौ की हत्या करने वाले, पिता का घात करने वाले, पिता को मारने वाले, खेत, स्त्री, सीमा, धरोहर के हरने वाले, किसी का खेत हड़प लेने वाले, किसी की स्त्री हड़प लेने वाले अथवा किसी की स्त्री के साथ संभोग आदि करने वाले, पैसा देकर उसकी स्त्री के साथ संभोग करने वाले, इस प्रकार की अन्य क्रिया करने वाले, किसी भी प्रकार से उसकी स्त्री का हरण कर लेने वाले, एक समय के लिए किया हो, 2 समय के लिए किया हो, 1 वर्ष के लिए किया हो, जीवन भर के लिए किया हो, कैसे भी किया हो। सीमा को हरने वाले, किसी की कोई सीमा है, मर्यादा है, 1 इंच भी भूमि उसकी हरण करने वाले, उसकी भूमि में बिना उसकी आज्ञा के 1 ईंटा भी रखने वाले, अथवा आज्ञा रखने के उपरांत, आज्ञा देने के उपरांत, जैसे एक उदाहरण देता हूँ। एक महाराज जी ने गोवर्धन में एक व्यक्ति को कहा कि व्यक्ति ने कहा कि मैं अपना यहाँ पर वाटर कूलर रख लूँ ठंडा पानी पीने के लिए। स्थान था आश्रम का, उन्होंने कहा रख लो, थोड़ा सा स्थान था। पश्चात में उसका इतना आतंक बढ़ गया कि वो वाटर कूलर जहाँ उसने रखा उस भूमि को भी अपनी बताने लगा और हड़पने लगा। तो इस प्रकार की सीमा हड़पने वाले, धरोहर के हरने वाले, किसी ने धरोहर के रूप में किसी के पास कोई वस्तु रखाई कि भैया ये वस्तु रख लो आप मेरी और मैं पश्चात में ले लूँगा, लेकिन वो ले नहीं, वो दे नहीं बाद में, तो वो पश्चात में उसे दे नहीं, तो इसे कहते हैं धरोहर के हरने वाले। गुरु की स्त्री तथा कन्या से भोग करने वाले, गुरु की स्त्री और कन्या से भोग करने वाले। कन्या कौन होती है? कन्या कन्या होती है गुरु की कन्या, एक तो गुरु की कन्या, गुरु की पुत्री, और गुरु की स्त्री अर्थात गुरु की पत्नी। इनसे जो भी भोग करता है ना, वो उसी रौरव नरक में जाते हैं। अब भैया बात उठेगी कि गुरु यदि स्वयं कहे, भैया स्वयं कहे तो अलग विषय है, और दूसरी बात एक और उठेगी, ये उठेगी कि वो उनका क्या था, देवयानी शर्मिष्ठा जो थी, देवयानी थी, उसका कच्छ के साथ विवाह हुआ था, वो शुक्राचार्य जी की पुत्री थी। शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे, कच्छ उनका शिष्य था और शिष्य ने कर लिया, तो वो शुक्राचार्य जी की आज्ञा थी। ठीक। और एक और यहाँ बात उठती है कि स्त्री तथा कन्या, गुरु की स्त्री हो अथवा कन्या हो, स्त्री से तो हो ही नहीं सकता कि वो तो गुरु की है, कन्या यदि हो और आपस में दोनों प्रेम कर लें, या जो पुरुष है वो कन्या को अपने प्रेम जाल में फंसा के आज्ञा मांगने जाए, वो भी गलत है। गुरु अपने आप कहे ना तब भले ही संभव है, ठीक, अन्यथा तो बिल्कुल गलत बात है ये। हे तात, उस रौरव नरक का स्वरूप कहता हूँ सुनिए। वह रौरव नरक 2000 योजन परिमित लंबा चौड़ा है और उसमें जांघ के बराबर गहरा गर्त है। अब जांघ की लंबाई नाप लेना आप कितनी होती है, 2.5 फुट के आसपास होती होगी, 2.5-3 भी होती होगी। तो इतना बड़ा गड्ढा रहता है और 2000 योजन परिमित लंबा चौड़ा है। योजन देखो बंधुओं, कुछ कुछ स्थान पर तो 1000 भी कहा गया है एक योजन में, लेकिन कुछ के अनुसार ये 2 गणनाएं चलती है, मैंने पहले भी बताया था। कुछ के अनुसार 12 किलोमीटर जो होता है वो होता है योजन। तो 2000 को 12 से गुणा करो, 24,000, 2000 गुना 12, 24,000 योजन, 24,000 किलोमीटर हो गया। तो बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत ही बड़ा। इतना समझ लो कि पूरे, कितना बताएं, पूरे भारतवर्ष जितना बड़ा गड्ढा है वहाँ पर, और उस गड्ढे में डाल देते हैं। उस गर्त में मृत्तिका के समान अंगारे और उन तीव्र अंगारों से तप्त होकर वह सदा जलता रहता है। मिट्टी के जैसे, जैसे मिट्टी के ढेले होते हैं और या नीचे जो मिट्टी होती है उसके स्थान पर वहाँ पर अंगारे बिछे हुए हैं, और उन तीव्र अंगारों से तप्त होकर वह सदा जलता रहता है। वो अंगारे, अब अंगारे तो आप सबको पता ही है, लकड़ी जलने के उपरांत कोयला जब बन जाता है वो लाल रंग का हो जाता है, वैसा वहाँ पूरे नरक में हो रखा है और वो सदा जलता रहता है। यमदूत पापात्मा मनुष्यों को उसमें डाल देते हैं
और वे उस तीव्र अग्नि में दह्यमान होकर इधर उधर दौड़ते हैं। अब इतनी तेज वो अंगारे चलते हैं, वो भागते रहते हैं कि होता है ना किसी अंगारे आग पर पैर रखे तुरंत तुरंत उठाने का मन करता है ऐसे तुरंत, तो वही चीज़ उनके साथ, वही स्थिति वहाँ उनके साथ उत्पन्न होती है। जैसे ही अंगारे पर पैर रखते हैं उठाने का मन करता है, भागते रहते हैं भागते रहते हैं। अब भारतवर्ष से भी अधिक बड़ा है, 24,000 किलोमीटर, कहाँ तक भागेंगे? 24,000 किलोमीटर का है, कहाँ तक भागेंगे वो? क्योंकि क्या है, लंबा चौड़ा 24,000 किलोमीटर है। मुझे लगता है 24,000 किलोमीटर तो भारत भी संभवतः लंबा चौड़ा नहीं होगा कि 24,000 किलोमीटर लंबाई हो और 24,000 किलोमीटर चौड़ाई हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर के और नीचे कन्याकुमारी तक यदि वर्तमान भारत को देखोगे तो 24,000 किलोमीटर तो नहीं बैठेगा। मुझे ऐसा लगता है 2,000-3,000 किलोमीटर भले ही बैठ जाए। और यही स्थिति चौड़ाई में भी देखो 3,000 बैठ जाएगा, 3-3.5। तो ये तो 24,000 किलोमीटर लंबा चौड़ा है और उसमें ऐसे दौड़ते फिरना है इस प्रकार। अब तुम्हारी स्थिति सोच लो ना क्या होगी। जब किसी अंगारे पे पैर रखते हो तो एक क्षण भी चल नहीं सकते, छाला पड़ जाएगा अथवा जल जाएगा। लेकिन वहाँ तो हजारों किलोमीटर चलना और 24,000 किलोमीटर तक कहाँ तक भागोगे। तो इस प्रकार उसके पैर पग पग पर अग्नि से फटते और नष्ट होते हैं कि दिन रात में एक बार पैर रखने और पैर उठाने में समर्थ होता है। और फटते रहते हैं अग्नि से और नष्ट होते रहते हैं पैर, और रात दिन में एक बार पैर रखने और पैर उठाने में समर्थ होता है। इतने उसके पैर जल जाते हैं, इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि इतना थक जाता है वो कि पूरे दिन रात में ना, पूरे 24 घंटे में बस एक ही बार पैर उठा पाता है और एक ही बार फिर पैर रख पाता है। ऐसी स्थिति उसकी बना देते हैं और कष्ट सहते रहना पड़ता है। सोचो क्या स्थिति होती होगी, सोच भी नहीं सकते आप उस दृश्य को। ये तो उसे ही पता हो जिसके अंगारे से कभी पैर जले हों, ये अथवा कभी पैर जले हों अथवा कभी शरीर जला हो, वही समझ सकता है। तो इस भांति चरण रखता हुआ सहस्त्र योजन उत्तीर्ण होने पर, अब ये 2,000 योजन लंबा चौड़ा है, तो कह रहे हैं 1,000 योजन उत्तीर्ण होने पर अथवा अर्थात 12,000 किलोमीटर जब हो जाता है तब वहाँ से छुटकारा पाता है और पाप शुद्धि के लिए उसी के समान दूसरे नरक में जाता है। तो अभी तो ये जब आधा ये हो जाता है, 1,000 किलोमीटर दौड़ लेता है, 1,000 किलोमीटर पार कर लेता है जब, तब जाके भी छुटकारा उस नरक से पाता है और उसके पश्चात अपनी पाप शुद्धि के लिए दूसरे नरक में जाता है, फिर जाके तिर्यक योनियों में जन्म लेता है और फिर अंत में कभी जाके मनुष्य योनि का जन्म उसे मिलता है। ये स्थिति उसकी वहाँ हो जाती है। अब आगे दिखाते हैं, महारौरव नरक का वर्णन किया है। अब ये तो था रौरव, नीचे अंगारे जल हो रहे हैं, आग वाग जो भी है वहाँ पर, तो ये स्थिति है। और वहाँ 24,000 किलोमीटर लंबा, 24,000 किलोमीटर चौड़ा ये स्थिति है। वहाँ पर दौड़ते रहे, आधा जब पार कर लेगा तब तेरा छुटकारा होगा। और ये तो सबके, मुझे लगता है इन्होंने कहा है, इनके इतने पाप होंगे कि आधे पर छुटकारा होना होगा। सबके अलग अलग पाप हैं। कई स्थानों पर तो ये भी उल्लेख आता कि 1,000 वर्षों तक वहाँ रहना पड़ता है, ऐसे हजारों किलोमीटर चलना होता, तो कुछ कह नहीं सकते कितना चलना पड़ेगा। अब महारौरव नरक का वर्णन है 12वें अध्याय में। तो पिता ने कहा, हे साधु वत्स, तुमने ज्ञान देने के निमित्त महाफल देने वाला परम संसार गहन का विषय भली भांति वर्णन किया और रौरव तथा अन्यान्य नरकों का जो विषय वर्णन किया है, हे महमते, अब वही विस्तार सहित वर्णन करो। तो ये रौरव का तो पुत्र ने वर्णन कर दिया था और साथ साथ ये भी बताया था कि ऐसा होता है, वहाँ पकाते हैं, करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन नरकों के नाम नहीं बताए थे। तो यहाँ वो विस्तार से पूछ रहे हैं, अब नरकों के नाम सहित बताएंगे उस नरक में कैसा क्या क्या होता है। तो सुनिए जरा। पुत्र बोला, हे पिता, मैंने पहले आपसे रौरव नरक का वर्णन किया ही है, अब महारौरव नामक नरक का विषय वर्णन करता हूँ, सुनिए। न जाने योग्य मार्ग में जाने वाले, जिस मार्ग में जाना नहीं चाहिए उस मार्ग में जाने वाले,
अच्छा, इसकी संस्कृत जो ऊपर लिखी है अगम्यागमने, अगम्यागमने, अगम्यागमन करने वाले। अब अगम्यागमन के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। यहाँ तो जो अनुवाद करने वाले हैं उन्होंने लिखा है अगम्यागमन अर्थात न जाने योग्य मार्ग में जाने वाले। अगम्यागमन के दो अर्थ ये हो सकते हैं कि ऐसा कोई मार्ग जिसका उल्लेख शास्त्रों में निषिद्ध है, उस मार्ग में जाने वाले। जैसे कोई मूत्र पड़ा है उस मार्ग में चले जा रहे हो, मल पड़ा है उस मार्ग में चले जा रहे हो, राख आदि पड़ी है उस मार्ग में नंगे भगे जा रहे हो, पैदल नंगे पैर। तो इस टाइप के मार्ग में, वैश्यवृत्ति वाले स्थान में, दुराचार होने वाले स्थान में, अथवा मदिरापान होने वाले स्थान में, ऐसे स्थान में चले जा रहे हो। ठीक, एक तो वो। और ये भी हो सकता है कि जिस मार्ग में आपको नहीं जाना है, अर्थात जो बुरा मार्ग है उस मार्ग में जाने वाले। लेकिन बुरा मार्ग यदि यहाँ होता तो बुरे मार्गों का एक एक उल्लेख होता, क्योंकि यहाँ तो उल्लेख है। तो इसलिए इसे ये मानो कि जो गंदे स्थान है ना, वहाँ जाने वाले, जिनको मना किया गया है जहाँ जाने के लिए, गंदे पैर नंगे पैर भगे जा रहे हो, गंदगी पड़ी हुई है वहाँ, मलमूत्र पड़ा हुआ है सबका, उस स्थान में जाने वाले। दूसरा, अभक्ष्य भक्षण करने वाले। बंधु कितने चलचित्र बना दिए, कितने लोगों को बता दिया मैंने अभक्ष्य भक्षण क्या। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, शलजम, बैगन, मशरूम, ये इतने 9 उत्पाद मैंने यहीं पर गिना दिए। और ये सारे के सारे अभक्ष्य भक्षण हैं, ये न खाने योग्य पदार्थ हैं। एक और है खीस। गाय का जो दूध होता है फट जाता है, जो प्रारंभ के दिनों में जब बछड़े का जन्म होता है, उसके पश्चात 5-7 दिन का जो दूध होता है, खीस, वो भी अभक्ष्य भक्षण है। तो जितने अभक्ष्य भक्षण करने वाले हैं ये लोग, कितनी चलचित्र बना दी पता नहीं, समझे न समझे, अब देख लो और बाहर और नरक में जाओगे। अभक्ष्य भक्षण करने वाले, मित्रद्रोही, मित्र का विरोध कर, मतलब मित्र से शत्रुता करने वाले, मित्र का द्रोह करने वाले अथवा उसके साथ विश्वासघात करने वाले। अब मित्र का द्रोह तो देखो कई प्रकार से हो सकता है, इसे मैं तुम्हें कैसे बताऊं। ये मित्र विश्वास करता है कि मेरा विश्वास है अमुक पर, सामान्य विश्वास कह रहा हूँ, विशेष नहीं, ऐसा विश्वास नहीं कि मुझे मित्र पर विश्वास है कि मेरे लिए वो अपने पूरे धन संपत्ति मेरे नाम कर देगा, ऐसा कोई विश्वास नहीं होता। सामान्य विश्वास कि मेरा विश्वास है कि मित्र मेरा साथ देगा इस कार्य में साथ देगा, उसकी इतनी सामर्थ्य है, उस कार्य में मेरा साथ देगा, ऐसा विश्वास मित्र के प्रति होता है। अथवा मित्र ने कोई बात कही है तो उसे पूरा करेगा, ये विश्वास। लेकिन उस समय आने पर वो विश्वास हमारा पूर्ण ना हो, कि हमें तो अपेक्षा हो मित्र की, मित्र ये करेगा। सामान्य अपेक्षा की बात की गई, यहाँ बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं है, सामान्य जो चलती है पहले तो वही देख लो, और वो कर दे विरोध। अथवा छोटी मोटी बात पर मित्र के शत्रुओं के संग मिल जाए, इस प्रकार की बहुत सारी बातें। तो कहाँ जाएगा, महारौरव नरक में। स्वामी के विश्वास का नाश करने वाले। अब तुम्हारा कोई स्वामी हो भैया, ऑनर हो, जिसके यहाँ तुम कार्य करते हो, अथवा गुरु हो तुम्हारे, उनके साथ उनके विश्वास का नाश करने वाले। उन्हें विश्वास है कि ये ऐसा कार्य नहीं करेगा और तुमने उसका नाश कर दिया। लेकिन ये दोनों परस्पर आपस में दोनों ही ओर से होना चाहिए, कि सेवक को भी विश्वास हो कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, और उनको भी विश्वास हो वो ऐसा नहीं करेंगे, और दोनों ने एक दूसरे को एक प्रकार से सहमति भी दी हो इस चीज़ में। ये कहाँ जाएंगे विश्वास तोड़ने वाले, महारौरव में। पराई स्त्री में गमन करने वाले। अब कुछ लोग होते हैं कहते हैं भैया वो ना स्त्री, पराई स्त्री है, वो विधवा हो गई है, तो वो तो बेचारी वो तड़प रही है, तो इसलिए हमने ऐसा किया, हमने तो उसे संतुष्टि किया है। कोई बात नहीं, संतुष्ट किया है, पराई स्त्री में गमन किया है, कहाँ जाओगे आप। कोई भी पराई स्त्री हो, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, पराई स्त्री किसी की भी हो, मित्र की हो, जिसे नहीं जानते हो उसकी हो, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो वहाँ रह रहा हो तभी हो, उसकी सम्मति, भले ही पति की सम्मति से हो या उसकी सम्मति के बिना हो, कैसे भी हो, पराई स्त्री में गमन करने वाले कहाँ जाएंगे, महारौरव में। अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, अपनी सुशील स्त्री का जो त्याग करते हैं वो कहाँ जाएंगे,
महारौरव नरक में। गाली गलौज करते हैं, उनको मारपीट करते हैं, कहाँ जाएंगे? महारौरव नरक में। मार्ग, तड़ाग और उपवनों के तोड़ने वाले, तो ऐसे ऐसे मार्ग, तड़ाग और उपवन, तो ये तो आप जानते ही हैं। रास्ता, कोई रास्ता हो, कोई वन हो, छोटा मोटा पार्क हो, कोई तड़ाग हो, खेतों की मेड़ आदि इस प्रकार की हो दूसरों की, वो तोड़ने वाले, ऐसे ऐसे पापियों को यमदूत वहाँ ले जाकर जलाते हैं। प्रमाण उसका 12,000 योजन चारों ओर है। चारों ओर से 12,000 योजन है। गोल, एक प्रकार से गोल मान लो। 12,000 योजन कितना बताया था? पहले वाला तो 2,000 योजन था, ये 12,000 है। 12 गुना 12 संभवतः 1,44,000 किलोमीटर। 12 गुना 12 1,44,000 किलोमीटर वो महारौरव नरक है। गोल गोल आकृति मान लो उसकी। उसकी जो पृथ्वी है ना, उसकी जो भूमि है, मिट्टी जो नीचे होती है, वो ताम्रमयी है, तांबे की है, जिसके नीचे अग्नि की खानी है। ऊपर तांबा बिछा दो और नीचे आग जला दो। इस प्रकार वो जो तांबा होगा वो कैसा हो जाएगा, सोचो आप। यह तांबे की भूमि अनल के ताप से तप्त हो, अग्नि की आग से जलकर बिजली की प्रभा के समान समस्त दिशा विदिशा को प्रकाशमान करती है। तो इतने वो तांबा इतना जल जाता है कि सारी प्रकाश हो जाता है वहाँ पर, उस तांबे का लाल रंग का प्रकाश। सोचो कैसा होता होगा, भयंकर। उसका देखना अथवा स्पर्श करना अत्यंत भयंकर है। स्वाभाविक है। कभी आपने हथौड़ा बनते देखा है? अथवा आजकल तो यूट्यूब पर चलचित्र के माध्यम से बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं, लोहे की बनाते हैं, शीशे की बनाते हैं। तो वो देखा होगा, जब बनाते हैं तो लाल होती है, उसे मोड़ देते हैं फिर उसी प्रकार के यंत्रों से, जिससे कि मुड़ सकें, वो यंत्र जले भी ना और वो मुड़ जाए। तो ऐसे ही हथौड़ा बनाने वाले होते हैं, तो वो कूटते रहते हैं जला जला कर। अब वो जला हुआ अगर किसी के हाथ पे लग जाए एक बार, तो क्या स्थिति होती है? वहीं से छाला पड़ जाता है। छू के और तुरंत हटा लो, उतने में ही छुओ, तुरंत हटा लो, उतने में ही छाला पड़ जाएगा। और अगर वहाँ पर पकड़ लिया तो हो सकता है वो चिपका ले आपको, आपकी खाल चिपका ले और पूरी खाल छूट जाए। हो सकता है, क्या ऐसा ही होता है? ऐसा ही होगा। तो ऐसी वहाँ की भूमि है। देखना और स्पर्श करना अति भयंकर है। यमदूत पापियों के हाथ पैर बांधकर उसमें छोड़ देते हैं और पापी उसमें पड़े हुए लौटते हैं और उनके भीतर और उसके भीतर जाते हैं। अब लगाओ, पापियों को हाथ पैर बांधकर, और वो हाथ पैर ऐसे बांधते हैं वो छुड़ा, आप उसे तोड़ नहीं सकते। यमदूत ने बांधा है, कोई ऐसी तकनीक से बांधते होंगे वो कि वहाँ आप छूट नहीं सकते। या रस्सी आदि से बांधेंगे, रस्सी तो जल जाएगी। अब ये तो रौरव से भी भयंकर है। रौरव में स्वतंत्र तो होते हो, भागते जाओ कहीं भी। इसमें तो हाथ पैर बांध के डाल दिया है, यूँ लेटते रहो, रगड़ते रहो, पूरा शरीर जलेगा। क्यों जलेगा? मान लो सीधी करवट से डाल दिया, आपको पड़ गए सीधी करवट, तुरंत जलोगे। फिर आपका मन करेगा अरे यहाँ तो जल रहा है, उधर दूसरी करवट लूँ, फिर उधर की भी जल जाएगी। फिर करेगा अरे पीछे सामने की ओर सीधा लेटूँ, फिर पीठ भी जल जाएगी। फिर मन करेगा ना ना ना, अरे यहाँ भी जल रहा है, उल्टा लेटूँ। ऐसी स्थिति हो जाएगी, मरोगे नहीं, मरोगे भी नहीं, और ये होता रहेगा। तो मार्ग में वह काक, बगुले, भेड़िए, उल्लू, बिच्छू, मच्छर और गिद्ध इत्यादि के द्वारा भक्षित होकर आकर्षित होते हैं। और अच्छा, इस बीच में कौवे होते हैं, वहाँ बगुले होते हैं, भेड़िए होते हैं, उल्लू होते हैं, बिच्छू होते हैं, मच्छर होते हैं और गीद होते हैं। ये सब काटते अलग हैं। ओ, वहाँ जल तो रही हो, वो काटेंगे अलग। और ये किन किन की बात हो रखी है ऊपर हमने बता दिया है। ये पराई स्त्री में गमन करने वाले, अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, मार्ग, तड़ाग और उपवनों को तोड़ने वाले, न जाने योग्य मार्ग में जाने वाले, अभक्ष्य भक्षण करने वाले, मित्रद्रोही, स्वामी के विश्वास का नाश करने वाले, ये सब। तो इन लोगों से ये खाए जाते हैं, काग, बगुले, भेड़िए, उल्लू, बिच्छू, मच्छर और गीद इत्यादि के द्वारा। फिर दाह की यंत्रणा से पीड़ित होकर व्याकुल चित्त से माता, पिता, भ्राता इत्यादि शब्द करते हैं और अत्यंत उद्विग्न होकर शांति लाभ नहीं कर सकते।
इतने उद्विग्न हो जाते हैं, सोचो उद्विग्न कितने दुखी हो जाते हैं, कितना मन जलता है उनका, और उनकी वेदना का क्या कोई पार है? बहुत वेदना होती है, शांति प्राप्त नहीं कर पाते। जो दुष्ट बुद्धि मनुष्य सदा पाप करते हैं, वे इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र वर्ष में उसको अतिक्रमण कर वहाँ से छुटकारा पाते हैं। और जो दुष्ट बुद्धि मनुष्य सदा पाप करते हैं ना, वो हजार हजार वर्ष में उसको अतिक्रमण कर वहाँ से छुटकारा पाते हैं। एक एक हजार, अब यहाँ लिखा है सहस्त्र सहस्त्र। सहस्त्र सहस्त्र का अर्थ खाली ये नहीं है कि एक ही हजार, हजारों हजारों वर्षों तक। वो अपने अपने पाप के ऊपर निर्भर करता है। सदा पाप करने वाले 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, हजार हजार वर्ष, तो इसकी कोई गणना नहीं है कि कितने वर्षों तक वहाँ से छुटकारा मिलेगा आपको। तो भैया अगर अगर ये महारौरव से बचना चाहते हो ना, तो ये चीज़ें न करना। क्या चीज़ें नहीं करना, पुनः बता देता हूँ संक्षेप में। न जाने योग्य मार्ग में गमन मत करना, गंदे कुंदे मार्ग में, या वैश्यवृत्ति वाले मार्ग में, या शराब पीने मदिरा पीने वाले इत्यादि वाले मार्ग में, या कुछ अन्याय इत्यादि करने वाले मार्ग में मस्ती से जाना मत। कोई गलती से चले जाओ या वहाँ कुछ ऐसा कुछ अलग काम कार्य हो अलग स्थान में तो अलग विषय है, तो वहाँ पादुका पहन के जाना। ऐसे में पूर्ण प्रयास रखना पवित्र होने का। अभक्ष्य भक्षण करने वाले, मित्रद्रोही, स्वामी के साथ विश्वास का नाश करने वाले, पराई स्त्री में गमन करने वाले, अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, मार्ग तड़ाग और उपवनों के तोड़ने वाले, ऐसे ऐसे पापियों को यमदूत वहाँ ले जाकर जलाते हैं। प्रमाण उसका 12,000 योजन बताई दिया है। 12,000 योजन अर्थात 1,44,000 किलोमीटर चारों ओर से गोल आकृति में उसकी पृथ्वी ताम्रमयी है, ये बताई दिया है। और वहाँ पर तो ये कर्म आप मत करना भैया, नहीं तो काटे भी जाओगे, जलाए भी जाओगे। और अब आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया महारौरव नरक का वर्णन, ठीक। अब महारौरव, अच्छा इसमें ये भी याद रखना कि कहीं आपको ही खाया जा रहा है, आपको खाया जा रहा है यहाँ पर, और आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हो सकता है एक दूसरे को खाते हो अथवा खाने की हिम्मत ही ना होती हो। अब 11वें श्लोक से यहाँ वर्णन कर रहे हैं अगले नरक का। 12वें से काय, इसके पीछे घोर अंधकार से ढका हुआ तम नामक एक नरक है। वह महारौरव नरक के समान दीर्घ और स्वभाव से ही अत्यंत शीतमय है। इतना ही बड़ा है वो भी, 1,44,000 किलोमीटर। और उसमें बहुत ठंड होती है, बहुत अधिक ठंड, और उसमें अंधेरा ही अंधेरा है। तम नाम है उस नरक का, नाम है तम। उसमें कौन जाता है? खूब ठंडा है, खूब ही ठंडा, आपके रक्त जमा देगा, हड्डियां गला देगा, क्या क्या कर देगा। आपको कभी इस बात का अनुमान हो ठंड का, जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है और उसे सहन कर लो तो क्या होता है? मेरे साथ हुआ था एक बार। सर्दियों में स्नान करता था और भयंकर सर्दी में भी ठंडे जल से स्नान करता था। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरे एक तो हो गई एलर्जी सी हो गई कुछ, तो वो हो गई। और उसमें क्या हुआ, त्वचा का कोई समस्या हो गई, उसमें पैर आदि सूजने लगे, खुजली आदि होने लगी, चकत्ते चकत्ते भी जमने लगे कहीं कहीं। और मैं जब दुपहिया वाहन पे जाता था कहीं, तो ग्लव्स भी नहीं पहनता था, कोई हाथ में भी कुछ नहीं होता था। तो उससे क्या हुआ, मेरे ठंडी में भी मैं ऐसे ही चलाता था बाइक, तो मेरे हाथ जो थे वो सूज गए, और आगे से सूज के ऐसे हो गए कि अब फटेंगे तो इसमें से मवाद निकलेगा, और दर्द होता था बहुत भयंकर, और मैं हाथ धो नहीं पाता था, और खुजली भी होती थी, और सूजे रहते थे। तो ये स्थिति मेरी हो गई थी। ये तो सामान्य स्थिति थी, ये वो स्थिति थी जिसके लिए आपको किसी चिकित्सक के पास नहीं जाओगे तो ठीक हो जाओगे, फिर भी सर्दी कम होगी जैसे ही तो ठीक हो जाओगे। लेकिन जब बहुत अधिक ठंड हो तो क्या होता होगा, आइए देख लेते हैं कुछ। तम नामक नरक है, बहुत ठंड है, क्या है, कौन जाता है उसमें? उसमें गोवध करने वाले, गाय का जो वध करते हैं,
अब ये जितने भी ट्रक पकड़े जा रहे हैं ना, ये मुल्लाओं के, मौलवियों के, अथवा ऐसे लोग हों जो गाय पालते हों, उसमें कोई भी जाति प्रजाति का हो, भले ही ब्राह्मण से लेके और नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी हों, ये जितने भी गाय पालते हैं और दूध देना बंद कर देती है, तुरंत बेच देते हैं। और उनके द्वारा बेची गई गाय जो कटती है, तो वो भी गोवध में अपना कुछ ना कुछ हिस्सा मान लें, यहाँ पर कुछ ना कुछ अंश मान लें। तो गोवध करने वाले, भाई के मारने वाले, अपने ही भाई का वध करने वाले। अब बहुत से लोगों ने अपने भाई का वध किया है, आपने देखा भी होगा, प्रसिद्ध नेता भी हुए हैं और कई सारे लोग हुए हैं ऐसे, तो वो। और बालकों का घात करने वाले, बालकों को भी मारने वाले, घात में बैठे रहने वाले, ये नृशंस हुए थे उत्तर प्रदेश में, संभवतः नोएडा एक स्थान है वहाँ पर, नाम मेरे को, निठारी में कांड हुआ था। एक बच्चों को ले जाके मार देता था गला घोंट के, और उनको पका के खा जाता था, और उनकी छोटी छोटी उंगलियां और वो सब चीज़ें पीछे नाले में फेंक देता था, पन्नी में भर के अपने घर से। ये कांड किया था उसने, अनेकों बच्चे मार दिए थे उस स्थान के आसपास के कई सारे बच्चों के साथ उसने ऐसा किया था। तो बालकों का घात करने वाले मनुष्य इस शीत संकट में डाले जाते हैं। जो इस नरक में गिरते हैं वे उस दारुण अंधकार में शीत से आर्त होकर इधर उधर दौड़ते हैं और अन्यान्य नारकियों के शरीर से लिपटकर परस्पर का आश्रय करके वास करते हैं। अब वो स्वाभाविक ठंड लगती है तो सोचते हैं एक दूसरे से चिपट जाएंगे और गर्मी मिलेगी। अब गर्मी कहाँ से मिलेगी? जिससे चिपट रहे हो उसका शरीर बर्फ़ हो गया पूरा, और फिर भी भग रहा है, जीवित है। और शीत की पीड़ा से, जो शीत की पीड़ा होती है उससे अत्यंत कांपने के कारण उनके दांत टूट जाते हैं। इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड होती है। आप कभी अनुभव करना, आप लोगों के दांत मजबूत होंगे, अभी जैसे जैसे कमज़ोर होंगे तो अनुभव करना। मैंने थोड़ा बहुत किया है, क्योंकि एक हाथ दो दांत टूट गया था, तो कमज़ोर भी हो ही जाते हैं थोड़े बहुत। जब ऐसे ठंड लगती है ना तो हम मुंह को भींच लेते हैं, या कहीं हम जोर लगाते हैं ना तो मुंह को भींच लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कहीं दांत में दर्द होता है। तो जब ज़्यादा कमज़ोर हो जाते होंगे दांत, तो मुझे लगता है, और जब लगातार ही काँप रहे हैं, लगातार ही जोर लग रहा है दांतों पर, तो काँपने के कारण दांत टूट जाते हैं। लो, और भूख, प्यास तथा अन्यान्य नाना प्रकार के समस्त उपद्रव अत्यंत प्रबल होते हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, और नाना प्रकार की बातें हैं, वहाँ पर कष्ट तो है ही। हिम के खंड वहन करने वाली दारुण वायु उनकी अस्थि भंग कर डालती है। जो हिम, बर्फ के टुकड़े वहन करने वाली दारुण वायु, बर्फ के टुकड़ों के समान वो वायु होती है, इतनी ठंडी होती है, उनकी अस्थि भंग कर डालती है, और उनसे जो मज्जा तथा रुधिर गिरता है वह अत्यंत भूख से आतुर होकर उसी को भोजन करते हैं। ये बिल्कुल सही लिखा है, मुझे तो लगता है। जब ज़्यादा ठंड लगेगी ना, आपको शरीर गलने लगेगा आपका। जैसे मैंने बताया था, उंगलियां मोटी हो गई थी, ऐसा लग रहा था फट जाएंगी, मवाद निकलेगा, वो स्थिति आ जाएगी, फट जाएगी, उसमें से मवाद निकलेगा। और जब मवाद, तब भी कोई आपने उपाय नहीं किया तो क्या होगा? मांस गलेगा, नसें गलेंगी, रुधिर निकलेगा, और हड्डी भी गलेगी, और हड्डी के अंदर जो मज्जा होती है वो निकलेगी। और ये सब जब गिरता है ना नीचे, वहाँ गल गल कर जब गिरता है, तो बेचारों को वही भोजन करना पड़ता है। यही भोजन बेचारों को करना पड़ता है। अब किन किन को करना पड़ता है, किन किन को ये भोजन करना पड़ता है? पुनः सुन लो, ऐसे जो भी पापी हों उसका निवारण कर लो। गोवध करने वाले, भाई को मारने वाले, और बालकों को घात करने वाले मनुष्य। फिर से सुन लो, गोवध, गाय का वध करने वाले, भाई को मारने वाले, और बालकों का घात करने वाले। अब ये भैया स्थिति तुमको कैसे निपटोगे भैया? ठीक, ये स्थिति वहाँ हो जाती है, और आपस में मिलकर एक दूसरे का शरीर चाटते हैं और इधर उधर भ्रमण करते हैं। इस प्रकार से वहाँ मनुष्य को बड़ा क्लेश होता है। अब आपस में मिलते हैं और एक दूसरे का शरीर चाटते हैं, क्यों चाटते होंगे? अरे उसके भूख लग रही है, उसके रुधिर के लिए चाटते होंगे, उस प्यास लग रही है रुधिर के लिए चाटते होंगे, भूख लग रही है मज्जा आदि के लिए चाटते होंगे।
मांस के लिए चाटते होंगे और इधर उधर घूमते रहते हैं, सोचते होंगे इधर गर्मी मिल जाए, इधर गर्मी मिल जाए, या सोचते होंगे भागते रहें तो शरीर से गर्मी निकलेगी, और है 1,44,000 किलोमीटर। इस प्रकार से वहाँ मनुष्यों को बड़ा क्लेश होता है, बहुत दुख होता है, बहुत बहुत दुख होता है, क्या कहने इस दुख के। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब तक सम्यक प्रकार पापों का क्षय नहीं होता, मनुष्य तब तक उस तम नामक नरक में इस प्रकार महाक्लेश भोगते रहते हैं। तो भैया जब तक तुम्हारे पापों का नाश नहीं होगा तब तक इस नरक में रहोगे। अब ये तो निठारी कांड बताया था हमने, उसने संभवतः 20 बच्चे मार दिए ऐसे। एक बच्चे के मारने का पाप है ये, तो उसमें कहा तो गया है कि जब तक पापों का क्षय नहीं होता, मनुष्य उस तम नामक नरक में इसी प्रकार महाक्लेश भोगता है। अब एक बच्चे के मारने का इतना पाप, फिर 2 का, 3 का, 20 का कितना। अभी एक लेटेस्ट भी सुनी थी हमने, अब पता नहीं उसने 50 मार दिए कि 100 मार दिए, मुझे नहीं पता, उसने गिनती भी नहीं गिनी। लेटेस्ट आया था, वो कब आया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक युवा ही लड़का है, वो ऐसे ही होगा 31 वर्ष का संभवतः। उस लड़के ने क्या किया, वो बच्चों के साथ गलत कार्य करता था। कोई भी बच्चा पकड़ा कहीं भी, गलत कार्य किया, और गलत कार्य अर्थात संभोग आदि उनके साथ किया, इतना कामी पुरुष था वो, और करके फिर उनको मार देता था। ऐसे कितने बच्चे उसने मार दिए उसे ही नहीं खबर, उसे समाचार ही नहीं है इस बात का कि उसने कितने मार दिए। वो कह रहा है इतने इतने होंगे, ऐसे अनुमान लगा के बता रहा था। तो ऐसे लोग जब तक पाप आपका पूरा नहीं होगा कहाँ रहोगे, तम नामक नरक में, जहाँ घोर अंधकार है, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है, एक वो कि आपकी खाल गल जाती है, आपकी नसें गल जाती हैं, आपकी हड्डियां गल जाती हैं, और हड्डियों के अंदर की मज्जा निकलने लगती है और रक्त निकलने लगता है, और उस रक्त को भूख प्यास से व्याकुल होकर खाना पड़ता है। एक दूसरे से चिपटते रहते हो, इधर उधर दौड़ते रहते हो, ये करना पड़ेगा आपको। ठीक, आगे इस नरक के बाद जो आता है तीसरा नरक, महारौरव के उपरांत आया तम नामक नरक, महारौरव से पूर्व आया रौरव। तो रौरव, महारौरव और तम, ये 3 नरक पूरे हो गए। अब चौथा नरक आता है। चौथा नरक जो है इसका नाम है निकृंतन नामक नरक। ये एक प्रधान नरक है, जैसे रौरव महारौरव आदि बहुत प्रसिद्ध हैं, ये भी निकृंतन नामक नरक एक प्रधान नरक है, जो सदा कुम्हार के चाक के समान घूमा करता है और उस चक्र में पापियों को काल सूत्र से काटता रहता है, जो ना देखे हुए को। तो पहले सुन लेते हैं ये क्या है। जो सदा कुम्हार के चाक के समान घूमता रहता है, उस चक्र में पापियों को काल सूत्र से काटता रहता है। एक धागा होता है काल सूत्र, उससे काटता रहता है। काल सूत्र, अभी देखेंगे, क्या पता है काल सूत्र कुछ और हो। तो उससे काटता रहता है और वो घूमता रहता है, जो ना देखे हुए को देखे हुए और ना सुने हुए को सुने हुए के समान कहता है। वही स्थिति आ गई, झूठी बात बोलने वाली, झूठी गवाही टाइप प्रकार की बात आ गई यहाँ तो, कि देखा नहीं है, जो ना देखे हुए को देखे हुए और ना सुने हुए को सुने हुए के समान कहता है। जो दुराचारी एकाक्षर देने वाले गुरु को ईश्वर रूप नहीं मानता, एक भी अक्षर किसी से ज्ञान मिला हो उस गुरु को ईश्वर रूप में जो नहीं मानता, गुरु या शास्त्र का वचन नहीं सुनता, वह पापात्मा दुराचारी मनुष्य उस चक्र के ऊपर आरोपित होकर यमदूतों के हाथों में स्थित काल सूत्र द्वारा पैरों से मस्तक पर्यंत काटे जाते हैं। किंतु हे द्विजसत्तम, इस पर भी उनका जीवन नष्ट नहीं होता। तो भैया क्या क्या होता है, चक्र के ऊपर रख दिया और यमदूत के हाथों में स्थित होता है कालसूत्र। अब कालसूत्र क्या है, अब कोई एक या तो धागा होगा या कोई एक प्रकार का अस्त्र होगा, जिसमें पैरों से लेके ऊपर सिर पर्यंत काटे जाते हैं। अब वो संभवतः टुकड़े टुकड़े किए जाते होंगे, जैसे तुम लोग ये मांस खाने वाले करते हो ना, उसका भी उल्लेख है कहीं इधर उधर। तो मांस खाने वाले जो टुकड़े टुकड़े करते हो,
तो वहाँ तो जीवित अवस्था में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। मांस खाने वालों का उल्लेख नहीं है, लेकिन उनका भी आगे है। किस किस का किया जाएगा, पहले फिर सुन लो कौन कौन से प्रकार के पापी हैं इसमें। इसमें वो पापी हैं कि जो न देखे हुए को देखे हुए और न सुने हुए को सुने हुए के समान कहता है। झूठ बोलता है ना जो दूसरे को फंसाने के लिए, वो जो दुराचारी एकाक्षर देने वाले गुरु को ईश्वर रूप नहीं मानता। एक भी अक्षर किसी ने यदि ज्ञान दिया है जो भगवत प्राप्ति में सहायक है और उसको आप ईश्वर नहीं मान रहे हो, उस गुरु को, गुरु व शास्त्र का वचन नहीं सुनता है। गुरु हो या शास्त्र हो, उनका वचन सुनता ही नहीं है। वो सुनता ही नहीं है की बात है, उनकी आज्ञा की अवहेलना करता है। वह पापात्मा दुराचारी मनुष्य उस चक्र के ऊपर आरोपित होकर यमदूतों के हाथों में स्थित उस अस्त्र द्वारा अर्थात कालसूत्र द्वारा पैरों से मस्तक पर्यंत काटे जाते हैं और इस पर भी मरते नहीं हैं। शत शत खंड होकर भी एकत्र संयुक्त होते हैं। 100 टुकड़े हो जाते हैं उनके, 100 टुकड़ों में काट देते हैं यमदूत। वहाँ पर जिस किसी से भी काटते हो, सोच लो अब 100 टुकड़े कर देंगे आपके, और फिर टुकड़े मिल जाएंगे सारे। क्यों मिलेंगे? क्यों? आपको उस कष्ट का अनुभव कराना है, आपको कष्ट का अनुभव कराना है, तो इसलिए आपके शरीर के टुकड़े किए जाएंगे। और जब टुकड़े किए जाएंगे तो आपको दर्द होगा, मरोगे नहीं, फिर जुड़ जाएंगे। फिर टुकड़े किए जाएंगे, उतना ही दर्द होगा, फिर जुड़ जाएंगे, अर्थात फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य सहस्त्र वर्ष तक काटे जाते रहते हैं। जब तक तो 1000 वर्ष तक काटे जाते रहते हैं। जब तक पापात्माओं के उन पापों का क्षय नहीं होता तो 1000 वर्ष तक काटे जाओगे, अथवा जब तक आपके पापों का नाश नहीं होता तब तक आप काटे जाते रहते हो। तो ये हो गया कौन सा नरक? चौथे प्रकार का नरक हो गया रौरव, महारौरव, तम और निकृंतन। तो ये था निकृंतन नामक नरक, जिसमें आप काटे जाओगे। तो भैया गुरु के वचनों को सुनो, शास्त्र के वचनों को सुनो। यदि कोई भगवत संबंधी कोई भी आपको एकाक्षर भी ज्ञान देता है तो उसे ईश्वर स्वरूप मानो, और ये झूठी गवाही आदि मत दो, दूसरों को मत फंसाओ। ठीक। अब मुझसे अप्रतिष्ठ नामक नरक का विषय सुनो। 5वां नरक है अप्रतिष्ठ नामक नरक, जहाँ स्थित होकर नरकवासी असह्य क्लेश अनुभव करते हैं। जो अपने धर्म में तत्पर ब्राह्मणों का विघ्न करता है, उनको दारुण पाश में बांधकर चक्र संकर नरक में ले जाते हैं। वह चक्र और घटी यंत्र पाप करने वाले मनुष्यों के दुख के हेतु स्वरूप होते हैं। कोई कोई प्राणी उसी चक्र के ऊपर आरोपित होकर घुमाए जाते हैं। प्रायः 1000 वर्ष उनको उसमें अवस्थान करना पड़ता है। कोई कोई पापात्मा छोटे घड़े के समान बंधकर उसी घटी यंत्र के द्वारा घूमते हैं और बार बार रक्त को वमन करते हैं। उन प्राणियों की आंतें वहाँ मुख से निकल आती हैं, रक्त धारा बहती है। थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है उनके साथ। देखो, ये अप्रतिष्ठ नामक नरक है। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सम्मान, प्रतिष्ठित करना, सम्मान करना, और उसको वहाँ पर स्थिर कर देना। सम्मान को प्रतिष्ठ, ये है अप्रतिष्ठ, मतलब स्थिर नहीं करेंगे, सम्मान भी नहीं करेंगे। तो यहाँ असह्य दुख है किसको दिया जाता है? जो अपने धर्म में तत्पर ब्राह्मणों का विघ्न करता है। ब्राह्मण अपने धर्म में तत्पर है, वर्ण आश्रम आदि का पालन करता है, सदाचार का पालन करता है, सत्य बोलता है, धर्म के 10 लक्षणों का पालन करता है, और भी अनेकों जितने धर्म होते हैं, साफ सफाई आदि, शौचाचार आदि का पालन करता है। उसके धर्म में विघ्न कर रहे हो तुम, उसे छेड़ रहे हो, उसे छू रहे हो, ठीक, उसको पूजा पाठ नहीं करने दे रहे हो, किसी भी प्रकार से विघ्न कर रहे हो। वो शास्त्र अध्ययन कर रहा है, बीच में चिल्ला रहे हो। तो इस प्रकार के विघ्न जो उत्पन्न करता है, जो कोई भी इस प्रकार के विघ्न उत्पन्न करता है, वो अप्रतिष्ठ नामक नरक में जाता है। और वहाँ क्या होता है सुन लो, आपको समझ नहीं आया होगा, थोड़ा कठिन भाषा थी। उनको दारुण पाश में बांधकर चक्र संकर नरक में ले जाते हैं। वह चक्र और घटी यंत्र, चक्र संकर नरक है, वहाँ एक चक्र होता है,
एक चक्र होता है गोल गोल सा, और वह चक्र और घटी यंत्र, तो चक्र भी ऐसा है कि कुछ अलग ही प्रकार का चक्र है, पाप करने वाले मनुष्यों के दुख के हेतु स्वरूप होते हैं। मतलब जो पाप करते हैं मनुष्य, उनको दुख देने के लिए होते हैं वो चक्र। कोई कोई प्राणी उसी चक्र के ऊपर आरोपित होकर घुमाए जाते हैं, उस चक्र के ऊपर घुमाते रहते हैं, उन्हें बांध दिया। सोचो एक चक्की होती है ना, चक्की तो लेटी होती है, उसे खड़ा कर दो, खड़ा करके और उसे घुमाए जाओ, जैसे पवन चक्की होती है उस पर बांध दो, बांध के घुमाए जाओ। प्राय 1000 वर्ष में उनको उसमें अवस्थान करना पड़ता है, 1000 वर्ष तक रहना पड़ता है। कोई पापात्मा छोटे घड़े के समान बनकर उसी घटी यंत्र के द्वारा घूमते हैं और बार बार रक्त को वमन करते हैं। और वहाँ घूमते हैं ना तो बार बार खून की उल्टी करते हैं। स्वाभाविक है, कोई इतना घुमाया जाएगा, खून की उल्टी तो होगी। उन प्राणियों की आंतें वहाँ मुख से निकल आती हैं, रक्त धारा बहती है। आंतें भी निकल आती हैं, इतना घुमाते हैं, आंतें भी बाहर निकल आती हैं, और नेत्र भी निकल आते हैं यहाँ तक कि इतना घुमाते हैं, इतनी तीव्र गति, और बार बार घुमाए जा रहे हैं। वहाँ वे प्राणियों से अत्यंत पीड़ित होकर असह्य दुख, वहाँ वह प्राणी जो हैं वो अत्यंत पीड़ित होकर असह्य दुख अनुभव करते हैं। ये छठा संभवतः नरक था, अप्रतिष्ठ नामक। इससे पहले निकृंतन से पहले तम से पहले तो ये आप देख लेना, मैं तो गिनती भी भूल गया। रौरव था, महारौरव था, और तम नामक नरक था, और निकृंतन नामक नरक था, और अप्रतिष्ठ नामक नरक था, और एक और संभवतः कोई नरक था। तो ये अब अगला नरक है असीपत्र नामक अन्य दारुण नरक का विषय वर्णन करता हूँ, सुनिए। यह नरक जलती हुई अग्नि से पृथ्वी को सहस्त्र योजन आक्रमण करके स्थित हैं। ये 1000 योजन का है, तो 1 योजन में 12 किलोमीटर, 1000 योजन में 12,000 किलोमीटर, तो 12,000 किलोमीटर का है। जो ब्रह्मचारी के व्रत और तप में विघ्न करते हैं, वह उद्वेगकारी उस असीपत्र वन में जाते हैं। ब्रह्मचारी है, व्रत कर रहा है या तप कर रहा है। ब्रह्मचारी का व्रत क्या होता है? ब्रह्मचारी के लिए कहा गया ना विशेष रूप से, उसका व्रत होता है काम से अपने को दूर रखे। अब कोई स्त्री हो अथवा पुरुष जानबूझ के उसको काम ही बनाने का प्रयत्न करे, उसकी तपस्या में विघ्न करे, उसके व्रत में विघ्न करे, तो वह उद्वेगकारी उस असीपत्र वन में जाते हैं। नरकवासी प्राणी भयंकर प्रचंड सूर्य की किरणों से तपकर इस नरक में गिरते हैं। उसमें एक अति मनोहर वन है, देखने से उसके सब पत्ते अत्यंत चिकने बोध होते हैं, किंतु हे द्विजसत्तम, उसके सब पत्ते खड्ग फलकमय हैं। वहाँ बड़े बड़े बली कुत्ते भौंकते रहते हैं। व्याघ्र के समान उनके बड़े मुख तीव्र दाढ़ों वाले और भयंकर हैं। उस वन की ठंडी छाया देखकर भूख प्यास से कातर हुए प्राणी उसमें प्रवेश करते हैं और अत्यंत दुखित चित्त से हा माता हा पिता कहकर रोते हैं। पृथ्वी की अग्नि से उनके पैर जल जाते हैं। वहाँ जाने पर असीपत्र पाती समीरण प्रवाहित होता है और उनके द्वारा उनके ऊपर वह सब खड्ग गिरते हैं। तब वह जलती हुई अग्नि में गिरते हैं और जीभ चाटते हुए भूमि में गिरते हैं। तदनंतर वहाँ अति भयंकर कुत्ते उन रोते हुओं के शरीर के सब अंग छिन्न भिन्न करते हैं। हे तात, यह असीपत्र वन नामक नरक का विषय आपसे कहा। तो फिर से सुन लेते हैं, कौन जाते हैं उसमें? वो लोग जाते हैं असीपत्र वन में जो ब्रह्मचारी के व्रत और तप में विघ्न करते हैं। तो उसमें एक ना वन है और उसमें पेड़ है, पेड़ में पत्ते लगे हैं। पत्ते देखने में बहुत चिकने प्रतीत होते हैं, लेकिन वो ब्लेड के पत्ते हैं। ब्लेड क्या, एक प्रकार से बड़ा चाकू कह लो, उसके पत्ते हैं। वो नीचे गिरते हैं, भारी भारी पत्ते, और आपको काटते हैं। और इसके साथ ही सूर्य की गर्मी से व्याकुल होकर वहाँ जाते हैं उनकी छाया में लोग, असीपत्र वन की छाया में, और बड़े भयंकर हैं और वन की ठंडी छाया देखकर वहाँ जाते हैं। तो वहाँ व्याघ्र के समान बड़े मुख वाले कुत्ते हैं। व्याघ्र का मुख पता है कितना बड़ा होता है? एक मनुष्य के मुख से 4 गुना बड़ा लगभग। टाइगर का तीव्र दाढ़ है उनकी और बड़े भयंकर हैं। उस वन की ठंडी छाया देखकर जाते हैं। भूख प्यास से कातर
होकर जाते हैं, भूख लग रही होती है, प्यास लग रही होती है, चिल्लाते हैं हाँ माता, हाँ पिता, रोते हैं। पृथ्वी की अग्नि से उनके पैर जलते हैं। जहाँ छाया वहाँ तो ठंडा रहता है, बाकी जगह फिर गर्मी रहती है। पेड़ अलग अलग स्थानों पर होंगे, क्यों वहाँ असीपत्र वन के पास जाओ, वहाँ पत्ते काटते हैं और आगे आग जल रही होती है। तो असीपत्र पाती समीरण प्रवाहित होता है, अर्थात असीपत्र जो होते हैं वो पैने ब्लेड जो हैं, पत्ते जो हैं वो प्रवाहित होते हैं और उनके ऊपर वह सब खड्ग गिरते हैं, तब वह जलती हुई अग्नि में गिरते हैं। अब वो जब उनके ऊपर गिरते हैं फिर वो आगे भागते हैं, फिर वहाँ आग लगी होती है, वहाँ गिर जाते हैं और जीभ चाटते हुए भूमि में गिरते हैं। तदनंतर वहाँ अति भयंकर कुत्ते उन रोते हुओं के शरीर के सब अंग छिन्न भिन्न करते हैं। वहाँ कुत्ते जो होते हैं सब उनके अंग नोच नोच लेते हैं। हे तात, यह असीपत्र वन नामक नरक का विषय आपसे कहा। अब इसके पश्चात कौन सा विषय है? इससे भी भयंकर तप्त कुंभ नामक नरक का विषय सुनिए। इस नरक के चारों ओर अग्नि की शिखा उठती रहती है। तप्त कुंभ नामक नरक के चारों ओर जलती हुई अग्नि से तप्त तैल और लौह चूर्ण परिपूर्ण तप्त कुंभ वर्तमान है। उसमें अग्नि जलती रहती है और तपता हुआ तेल है और लोहे का चूर्ण है। लोहे का चूर्ण जलता हुआ लोहे का चूर्ण देखा है कभी? अब लोहे का चूर्ण क्या हुआ, वो तो चूर्ण का तो लावा बन जाता है, लावा समान समझ लो। यम के दूत पापी मनुष्यों को अधोमुख करके उसमें डालते हैं, नीचे की ओर मुंह करके ऊपर की ओर पैर करके उस कुंभ में डाल देते हैं, उस कुंभ में डाल देते हैं, उस तालाब में डाल देते हैं। किसको डालते हैं? जो धर्मशास्त्र और तीर्थों को दूषित करते हैं। कौन कर रहा है आजकल धर्मशास्त्रों को दूषित? भैया नाम लेना पड़ेगा क्या? चलो आपको नाम लेते हैं। देखो, आर्य समाज नामक एक संस्था है, सभी धर्मशास्त्रों को दूषित कर रही है। अब यद्यपि वो आरोप हम पर लगाते हैं कि हम दूषित कर रहे हैं, कि कृष्ण तो सदाचारी थे, आपने दुराचारी बना के उसमें पुराणों में डाल दिया उन्हें। भैया यदि वो दुराचारी होते ना तो इतने बड़े स्तर पर उनकी पूजा ना हो रही होती, और यदि वो जिन जिन को तुम दुराचार मानते हो वो होता तो इतनी सारी कथाएं प्रचलित ना होती, और वर्तमान समय में व्यास, जो भविष्य के व्यास होने वाले हैं अश्वत्थामा जी, वो भी तो पृथ्वी पर विद्यमान हैं, वो भी कुछ ना कुछ उस विषय में कर रहे होते, और वर्तमान के भी जो व्यास जी हैं वो भी तो कुछ कर रहे होते, यदि धर्मशास्त्रों को सब लुप्त ही कर रहे होते। ये तो सोचने वाली बात है। परंपरा से जो चीज़ चली आ रही है उसे आप कैसे कह सकते हो गलत है? आप सभी पुराणों को झूठा कह दोगे, गीता को झूठा कह दोगे, महाभारत को झूठा कह दोगे, रामायण को झूठा कह दोगे, इनमें मिलावट कर दी गई, बस वेद रह गया। ऐसा संभव हो सकता है कि वेद रह जाए? वेद में तो कुछ उल्लेख ही नहीं है, वेद में तो कुछ विशेष ऐसा उल्लेख नहीं है, कई सारी बातों का उल्लेख नहीं है। वहाँ तो यज्ञादियों का उल्लेख है, कई सारी चीज़ों का है भी, लेकिन कई सारियों का उल्लेख तो आपको पुराणों से और स्मृतियों से लेना पड़ेगा। तो दूषित करते हैं। आप अपना नया महाभारत बना लोगे, महाभारत है 1,00,000 श्लोकों का, आपने नया महाभारत बना लिया आर्य समाज ने, छोटा सा 1800 पेज का, कि बस ये है महाभारत, बाकी तो सब नकली है। तो धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले और भी बहुत सारे हैं ऐसे, रामपाल आदि हैं, वो भी करते हैं, और ये कुछ लोग तो धर्मशास्त्रों को मानते नहीं हैं, वो भी दूषित करने के ही समान हैं, ऐसे लोग भी। तो बहुत सारे लोग हैं जो दूषित करते हैं और या नकली धर्मशास्त्रों की रचना करते हैं इस प्रकार से। तीर्थों को जो दूषित करते हैं, अभी हम एक तीर्थ में गए, वहाँ महिला घाट था, महिला घाट बगल में था और हमारा इधर था। तो महिला घाट पर किसी औरत ने मल त्याग रखा था, गंगा जी पे, हरिद्वार की घटना है, बताओ, महिला घाट पर मल त्याग रखा था। तो तीर्थों को दूषित करते हैं, धर्मशास्त्र को दूषित करते हैं। अब भैया ये सोचो, आपके बच्चे भी हैं अथवा आप महिला बड़ी हो गई हैं, तो कहीं अंदर जाके कर लो, कहीं बाहर कर लो, जंगल में कर लो, किसी नाली किनारे कर लो, कोई आवश्यक था गंगा जी के किनारे तट पर करना आपको मल? इतनी तेज आ गई, बहुत गलत बात है। बच्चा है, बच्चे हो क्या आप? इतनी तेज आ गई, वेग को रोक नहीं सके और तीर्थों में मल त्याग कर दिया। एक मल त्याग के पीछे आपको इतना घुमाया जाएगा, तब उसमें गोल गोल वो उसमें डाला जाएगा आपको तप्त कुंभ नामक नरक में उल्टा करके, वो अच्छा रहेगा एक उसके पीछे? तो तीर्थों को दूषित मत करो,
जो भुक्त भोगा इष्ट प्रिया शुभा स्त्री को मूर्खता से बिना दोष देखे त्याग देते हैं। जो किसी भी स्त्री को, अपनी स्त्री को, शुभ स्त्री हो और मूर्खता से बिना उसका कोई दोष भी ना हो त्याग देते हैं, वह इस लोह कुंभ नरक में डाले जाते हैं। उसी समय उनके देह जो हैं वो फट जाते हैं। कितनी भयंकर स्थिति है। और मज्जा जल सब उनका जल जाता है। जो देह फट जाते हैं जब तप्त कुंभ में डालते हैं, मज्जा और जल सब नष्ट हो जाता है, उनका जल जाता है। इस प्रकार वे पकाए जाते हैं उल्टे करके। उनके कपाल, नेत्र और समस्त अस्थियां फूट जाती हैं। कपाल टूट जाता है, इतना गर्म होता है। लावा होता है ना, लावा बताते हैं इतना गर्म होता है कि हड्डियां भी गल जाएंगी, हड्डियां भी फूट जाती हैं और भयंकरता से छिन्न भिन्न किए जाते हैं। और भयंकर वेगवान सब गृध्र उनको वहाँ से उठाकर फिर उसमें डाल देते हैं और फिर सही हो जाते होंगे, फिर उसमें डाल देते हैं और वह चुरते हुए तैल में ऐक्यता को प्राप्त होते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। मस्तक, गात्र, स्नायु, मांस, त्वक और अस्थि के सहित द्रवीभूत होकर तैल के संग मिल जाते हैं। उनका जो मस्तक है, ललाट है, सर है, स्नायु नसें हैं, मांस है, त्वचा है, हड्डियां हैं, वो सभी उनकी तेल के संग मिल जाती है। फिर यमदूतगण उन पापात्माओं को दर्वी द्वारा कूटकर महातैल के गर्त में डालकर मथते हैं। हे पिता, आपसे वह तप्त कुंभ इत्यादि नरकों का विषय विस्तार सहित मैंने वर्णन किया। तो बंधुओं, ये था सभी प्रकार के नरकों का जो इस पुत्र ने वर्णन किया है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको अच्छे कर्म करने हैं या बुरे कर्म करने हैं। इस प्रकार के कर्म करोगे तो इस प्रकार के नरकों में वास करोगे। तो बंधुओं, आप भली भांति अच्छे कर्म करें और ये जो निषिद्ध कर्मों का उल्लेख है ये कर्म आप न करें। धन्यवाद। जय श्री हरि। और आपको विषय कैसा लगा, कैसे आपको अनुभव आया, सभी लोग टिप्पणी में अवश्य बताएं। यदि किसी की कोई इच्छा हो कि इस पाप का निवारण कैसे हो, तो वो भी अवश्य टिप्पणी कर सकता है। समयानुसार टिप्पणी का उत्तर भी दिया जाता है और प्रायश्चित भी बताए जाते हैं और बताए गए भी हैं। तो धन्यवाद। जय श्री हरि।